अगर आप भी चाहते हैं एनालिस्ट सेंटर के यूट्यूब चैनल से सभी कलाकार का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। सजनों, आइए प्रसंग की ओर ध्यान देंगे कि मर्द देश का राजा महाराजा अशुपति जी जब सावित्री शादी विवाह के योग हो जाती है तो महाराज अशुपति जी और उनकी धर्मपत्नी दोनों विचार करते हैं कि सावित्री आज शादी विवाह के योग्य हो चुकी है। महाराज अशुपति की धर्मपत्नी कहती है महाराज से, है महाराज आज बेटी शादी विवाह का योग हो चुकी है, महाराज आप जाएं और अपनी पुत्री की लायक लड़का ढूंढ लें, वर ढूंढ लें, ताकि मैं अपनी पुत्री की शादी कर सकूं। आज देखा जाए अपनी धर्म पत्नी के कहने अनुसार महाराज अशुपति जी सेना सजा लेते हैं, रथ पर सवार होकर के नगर नगर जा रहे हैं सावित्री के लिए लड़का ढूंढने के लिए, अपने बेटी के लिए वर ढूंढने के लिए रथ पे सवार होके जा रहे हैं और भगवान का भजन गाते हुए जा रहे हैं। हो जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ओ जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। महाराज अशुपति जी भजन गाते हुए जा रहे हैं, अपने बेटी के लिए, अपने पुत्री के लिए लड़का ढूंढने के लिए नगर नगर जा रहे हैं। बहुत सारे लड़के देखे लेकिन महाराज को कोई भी लड़का पसंद नहीं आता है। ढूंढते ढूंढते महाराज कई दिनों तक घर से बाहर रहे, लेकिन महाराज अशुपति जी का मन लायक वर नहीं मिला, दुल्हा नहीं मिला। महाराज जी मन मन सोच रहे हैं मेरे नजर में मेरे बेटी के लायक शायद लड़का नहीं है। महाराज लौट करके जब अपने देश मध्य देश आते हैं, महारानी के पास बैठ जाते हैं। अशुपति महाराज जी जब बैठे हुए हैं चिंतित में, उनकी धर्म पत्नी आती है, कहती है हे स्वामी क्या हुआ? स्वामी सावित्री के लायक लड़का मिला या नहीं? तो महाराज अशुपति जी कहते हैं हे प्राण प्रिय, हे कि मैं नगर नगर ढूंढा लेकिन मेरे हिसाब से मेरे लायक, मेरे बेटी के लायक मेरे नजरों में कोई लड़का नहीं मिला, कोई वर नहीं मिला। महाराज अशुपति की धर्मपत्नी कहती है क्यों? कहा महाराज अरे कहीं घर मिला तो कहीं वर नहीं, और कहीं घर मिला कहीं वर नहीं, कहीं वर मिला
कहीं घर नहीं। हे रानी, मैं राज में गया, कहीं घर मिला तो कहीं वर नहीं, कहीं वर मिला तो कहीं घर नहीं। महारानी, मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आया कि मैं अपनी बेटी का ब्याह किसके साथ कराऊं। कई जगह गया तो ढेरों सारो सामग्री मांग किया, तिलक भी मांग किया, तो जहां तिलक मांग हुआ वहां वर पसंद नहीं आया। महारानी भी रोती है कि महाराज इतने जगह कई दिनों तक घर से बाहर रह करके महाराज जब अपने बेटी के लिए वर नहीं ढूंढ पाए तो क्या होगा, शायद मेरी बेटी संसार में कुंवारी ही रह जाएगी। महाराज जो बोले कहीं ढेर सारे तिलक का मांग करते हैं लड़के वाले। महारानी भी रोती विलखती है, दहेज के नाम सुन करके कहती है, सुनी सुनी दहेजबा के नमुआ, कहले जबा फाटोगे कि सुनी सुनी दहेजबा के नमवा, कलेजबा फटोगे बहिनी। आइ काल्हि देखे हेबे बाबूजी, जब लड़का देखे ले जाए छे तो लड़का देख ले जाए, जब लड़का देख ले छे न तब लड़का वाला पूछलक लड़की वाला से, हो लड़की पसंद छ? कहलक हाँ। बड़ा जोग मिलले भगवान, दोनों के जोड़ी लगल के, दोनों के शादी विवाह हेते तो लगते भाई बहन के मुहूर्त बड़ पसंद छे लड़का। लेकिन बाबूजी यहाँ तक बात हो जाती है, फिर भी वहाँ लड़का वाला कहलक बात सबटा ठीके छे, तब तनी लेन देन में हो जाए। पहले रेडियो घड़ी साइकिल चले रहे, अब तो मोटरसाइकिल हो से हो छे, अपाची बुलेट के मांग करे छे। हर एक घर में बाबूजी कहीं भी जाइए बेटी का ब्याह करने के लिए तो पहले दूल्हे राजा मांग करते हैं कि हमरा मोटरसाइकिल दबो तो ब्याह करवा, नहीं तो नहीं करवा। आइए आप हैं दुलारचंद सदा के पुत्र ललित कुमार जी, इनके भी ओर से 51 रुपया के दान है। माँ की आत्मा की शांति हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप हैं ऋतिक राज, आइए ऋतिक राज जी की भी ओर से आइए मैया के आत्मा के शांति हेतु 11 रुपया के दान दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बउआ की भी ओर से 11 रुपया के दान, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।